हेलो, दिस इज के एम एस सर। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि 12th का पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। 12th के पार्ट 2 का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के अंदर सबसे पहला शब्द हमें दिखाई दे रहा है हेलो और फिर इसके बाद दिखाई दे रहा है एल्केन। तो हम पहले हेलो एल्केन को अगर समझे तो हेलो एल्केन को समझने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आपने डायरेक्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं है तो आप जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैंने बेसिक्स वीडियो पढ़ाई हैं, पहले आप उन बेसिक्स वीडियो को देख लें, उसके बाद यहां पर जंप करें तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए, बाकी वैसे हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन को समझने के लिए आज हम इंट्रोडक्शन और फर्स्ट लेक्चर देखेंगे। हेलो एल्केन के अंदर सबसे पहला वर्ड हमें दिखाई दे रहा है हेलो। हेलो ध्यान रखिए, जहां हेलो दिखाई दे रहा है, हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलो का मतलब क्या है बच्चों? हेलोजन। हेलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मतलब अगर इनमें से कोई सा भी एलिमेंट अगर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वो हेलो है। अगला शब्द हमें दिखाई दे रहा है एल्केन। एल्केन को समझने के लिए, एल्केन का मतलब जैसे मैथेन, एथेन, प्रोपेन। एल्केन को समझने के लिए हमें गिनती पता होनी चाहिए केमिस्ट्री के अंदर। गिनती जैसे आप ध्यान रखिए, मैं आपको बताता हूं। जैसे एक कार्बन है तो केमिस्ट्री में एक कार्बन को कहा जाता है मैथ। 2 कार्बन है केमिस्ट्री में, 2 को कहा जाता है एथ। 3 को कहा जाता है केमिस्ट्री में प्रोप। 4 को कहा जाता है केमिस्ट्री में ब्यूट। 5 को कहा जाता है केमिस्ट्री में पेंट। 6 को कहा जाता है केमिस्ट्री में हेक्स। 7 को कहा जाता है केमिस्ट्री में हेप्ट। और 8 को कहा जाता है केमिस्ट्री में ऑक्ट। और 9 को कहा जाता है केमिस्ट्री में नन। और 10 को कहा जाता है बच्चों केमिस्ट्री में डेक। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए, मैंने क्या बताया, अब फिर से हम यहां पे आ रहे हैं। हेलो एल्केन, हेलो का मतलब होता है हेलोजन और हेलोजन की वैल्यू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी हो सकती है। और रही बात एल्केन की, तो एल्केन के अंदर हम नंबर देखेंगे कार्बन के। कार्बन की वैल्यू ये हो सकती है, अगर 1 है तो मैथ को 1 कहेंगे, या 2 कार्बन है तो उसे एथ कहेंगे। इस तरीके से आपको पता है। गिनती भी हमें पता चल गई, हेलोजन का मतलब पता चल गया। एक बात और जाननी पड़ेगी हमें यहाँ पे, एन। एन का मतलब ध्यान रखो सिंगल बॉन्ड होगा, सब जगह पे एक लाइन होगी, सिंगल बॉन्ड होगा। हेलो का मतलब तो हेलोजन हो गया, एल्क का मतलब हो गया ये गिनती, और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। और आप ध्यान रखेंगे, जैसे हमें मैथेन का फॉर्मूला बनाना है, कुछ फॉर्मूले बनाने भी आपको मैं बता देता हूं। जैसे हमें फॉर्मूला बनाना है बच्चों मैथेन का, मीथेन का फॉर्मूला बनाना है, तो मीथ का मतलब हमें कितने कार्बन लेने पड़ेंगे? देखो, मीथ का मतलब कितने कार्बन लेने पड़ेंगे हमें? 1। तो यहां पे 1 कार्बन रख दो और डबल कर दो हाइड्रोजन CH2। और जितने हाइड्रोजन आपने डबल करे हैं, मतलब एल्केन को बनाना सिखा रहा हूं मैं तुम्हें, तो जितने हाइड्रोजन तुमने रखे हैं उसमें डबल कर दो। मतलब पहले कार्बन रखो, फिर 2 हाइड्रोजन रखो, फिर उसमें 2 और हाइड्रोजन जोड़ दो, लास्ट में आके 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। तो कितने हो गए? 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन ये रहे और 2 एक्स्ट्रा जोड़ दो, 2 और 2 4। तो क्या हो गया? मैथेन का फॉर्मूला CH4 हो गया। इसी तरीके से मतलब क्या है, एल्केन बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जितने कार्बन ले रहे हैं, कार्बन से डबल हाइड्रोजन करके और उसमें 2 और एक्स्ट्रा जोड़ने हैं बस। चलो, जैसे आपसे कहा जाता है एथेन का सूत्र बताओ। एथेन का मतलब क्या होगा? कितने कार्बन रखूं मैं? 2 कार्बन रख दिए। हाइड्रोजन बच्चों कार्बन के डबल रखते हैं यानी H4, और उसमें 2 और ऐड कर दो +2। तो कितना हो गया बोलो? C के 2 ऐसे का ऐसे ही और हाइड्रोजन के 4 और तो 6। मतलब एथेन का सूत्र हो गया C2H6। चलो, क्या आप मुझे पेंटेन का सूत्र बता सकते हो? पेंट का मतलब बोलो कितने कार्बन रखते हैं? 5 यानी कि C5 और हाइड्रोजन कर दो डबल H10 और उसमें 2 और जोड़ने हैं। तो कितने हो गए? C5 और H के 10 और 2 12। इस तरीके से पेंटेन का सूत्र हो गया। अभी तक आपने हेलो का वर्ड का मतलब समझ लिया, एल्क का मतलब समझ लिया। एल्क का मतलब होता है सिंगल, एल का मतलब होता है ये गिनती, और इन का मतलब समझ लिया कि भाई कार्बन डबल करके कार्बन के डबल हाइड्रोजन रख के 2 जोड़ दो। इतनी बातें आपने जान ली। अब हम जाते हैं हेलो एल्केन की डेफिनेशन की तरफ। तो देखो, हेलो एल्केन का मतलब क्या है। मान लो हमने मैथेन का सूत्र, बोलो क्या बताया अभी? मैथेन का सूत्र क्या है बच्चों? CH4। CH4 का मतलब 1 कार्बन है। CH4 का मतलब 1 कार्बन है और चारों तरफ 1-1 हाइड्रोजन है। संरचना आप पे बनानी आती होगी, ठीक है? ये हो गया मैथेन। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो, मैथेन के ऊपर हमने कोई भी हेलोजन डाल दिया। हेलोजन को हम X से प्रदर्शित करेंगे, X डाल दिया हमने। तो अब ये जो हेलोजन है, ये क्या है बच्चों? मैथेन का के ऊपर हमने क्या डाला? हेलोजन। अब ये जो हेलोजन परमाणु है, ये मैथेन के हाइड्रोजन परमाणु पे अटैक करेगा और इसे भगा देगा निकाल के, और यहां पे आके खुद जुड़ गया। यानी कुछ इस तरीके से होगी रिएक्शन। यहां पर H, यहां पर H,
यहां पर H और इस H की जगह पे कौन आ गया X, X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी आ गया। तो ये जो हमारे पास चीज बन रही है इस चीज को हम कहते हैं हेलो एल्केन। ये जो मैथेन है, मैथेन क्या कैसी चीज है? एलिफेटिक, इसे मैथेन कह दो आप या एल्केन कह दो या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया और इस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में हैलोजन परमाणु के द्वारा अगर हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाए और उस हाइड्रोजन परमाणु की जगह पर खुद हैलोजन आकर जुड़ जाता है तो जो यौगिक हमें ये वाला प्राप्त हो रहा है इस यौगिक को ही हम कहते हैं हेलो एल्केन। इसे को ही हम कहते हैं हेलो एल्केन। मतलब डेफिनेशन अगर देखें तो किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हैलोजन परमाणु के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को निकालने पर जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हेलो एल्केन कहते हैं। उसे हेलो एल्केन कहते हैं। क्या बताया मैंने? बोलो। हेलो एल्केन की अगर डेफिनेशन देखें फिर से बताओ क्या हो सकती है? तो किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हैलोजन परमाणु के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को निकालने पर जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हेलो एल्केन कहते हैं। फिर से समझे एक बार, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों, देखिए जैसे हमने एग्जांपल ले लिया यहां पे 2 कार्बन। आप बताओ हमने क्या किया? एथेन, एथेन का सूत्र क्या होता है? अभी आपने पढ़ा C2H6, यानी कि 2 कार्बन एथेन के अंदर, 1 कार्बन 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन हमने ले लिए। ये है एथेन, ये एथेन है C2H6। देखो इसके ऊपर हमने क्या डाला? जैसे हमने इसके ऊपर डाल दिया है कोई हैलोजन, हैलोजन का मतलब जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन कुछ भी डाल सकते हैं। अगर जैसे हमने क्लोरीन डाल दिया तो क्लोरीन क्या करेगा बच्चों? इस हैलोजन, ये जो है क्लोरीन है, इस हाइड्रोजन को हटाएगा और निकाल दिया हाइड्रोजन को और यहां पे आके खुद जुड़ गया। मतलब क्या होगा? H H H C और यहाँ पे H H और यहाँ पे Cl खुद आके जुड़ गया। तो ये क्या बन गया? देखो ये तो क्लोरो हो गया और इतने पोर्शन को 2 कार्बन को हम कहते हैं एथेन। तो ये क्या बन गया आपका? क्लोरो एथेन। इस तरीके से क्लोरो एथेन कह लो या हेलो एल्केन कह लो या एल्किल हैलाइड कह लो। तो डेफिनेशन क्या है? किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हैलोजन परमाणु के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को निकालने पर जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हेलो एल्केन कहते हैं। आप हेलो एल्केन का बेसिक परिचय और डेफिनेशन बेहतर तरीके से जान के और एग्जाम्पल में ये वाला एग्जाम्पल या ये वाला एग्जाम्पल कोई सा भी या दोनों आप दे सकते हैं। इतनी बातें कंप्लीट हुई। अब हम बात करते हैं हेलो एल्केन की क्लासिफिकेशन की। और इसके बाद देख रहे हैं बच्चों हम हेलो एल्केन का वर्गीकरण, यानी कि हेलो एल्केन को कितने भागों में बांटा जाता है। हेलो एल्केन तो हमने पढ़ लिया, एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, अच्छी तरीके से हम समझ चुके हैं, डेफिनेशन भी हम जान चुके हैं। अब देख रहे हैं हेलो एल्केन कितने भाग में बटा है, हेलो एल्केन का वर्गीकरण क्या है। तो मैं आपको बता दूं हेलो एल्केन अगर हम देखें तो बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा मोनो हेलो एल्केन, एक होता है मोनो हेलो एल्केन नंबर 1। नंबर 2 होते हैं डाई हेलो एल्केन और नंबर 3 पर आते हैं ट्राई हेलो एल्केन। और इसके बाद हम कह सकते हैं नंबर 4 पर टेट्रा हेलो एल्केन, या इसे हम कह सकते हैं पोली हेलो एल्केन। फिलहाल मैंने बताया हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, पोली हेलो एल्केन। इसको समझने के लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री में 1 को कहते हैं मोनो, 2 को कहते हैं डाई, 3 को कहते हैं ट्राई और पोली का मतलब होता है अनेक। मैंने क्या बताया? मोनो का मतलब 1 होता है वैसे, 2 का मतलब डाई, 3 का मतलब ट्राई, 4 का मतलब टेट्रा। चलो अब हमने क्या देखा? हेलो एल्केन हैलोजन परमाणु के आधार पर 4 प्रकार के, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, पोली हेलो एल्केन। स्टार्ट करते हैं, एक एक को हम समझेंगे डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहला शब्द हमारे पास दिखाई दे रहा है मोनो हेलो एल्केन। मोनो का मतलब मैंने आपको बताया एक है, एक। मोनो का मतलब होता है एक। तो मोनो हेलो एल्केन का मतलब होगा वे हेलो एल्केन जिनमें केवल एक हैलोजन परमाणु पाया जाता है, मोनो हेलो एल्केन कहलाती है। एग्जाम्पल ले लो, अभी मैथेन का एग्जाम्पल लिया था, कार्बन है, 4 वैलेंसी से कनेक्ट है, 3 जगह पे हमने हाइड्रोजन रख दिया और मोनो हेलो एल्केन का मतलब है एक हैलोजन परमाणु, यानी एक जगह पे हमने हैलोजन रख दिया। तो ये मोनो हेलो एल्केन का एग्जाम्पल हो गया बच्चों। मतलब मोनो हेलो एल्केन क्या हुए? वे हेलो एल्केन जिनमें केवल एक हैलोजन परमाणु पाया जाता है, मोनो हेलो एल्केन कहलाती है। एग्जाम्पल हो गया।
ठीक है। डाई हेलो एल्केन वे हेलो एल्केन जिनमें 2 हेलोजन परमाणु पाए जाते हैं डाई हेलो एल्केन कहलाती है। एग्जाम्पल ले लो, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 जगह पे हाइड्रोजन रख दिए, 2 जगह पे हेलोजन रख दिए, देखो 2 हेलोजन परमाणु पाए जा रहे हैं, तो ये डाई हेलो एल्केन का उदाहरण हो गया। आगे चलो, ट्राई हेलो एल्केन वे हेलो एल्केन जिनमें 3 हेलोजन परमाणु पाई जाती है ट्राई हेलो एल्केन कहलाती है। एग्जाम्पल दे दो, तो एग्जाम्पल के अंदर देखो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 3 हेलोजन परमाणु जोड़ने हैं, यानी कि X X X और एक जगह बची, जब कोई जगह बचती है तो उसे हाइड्रोजन से पूरा कर सकते हैं। अगला शब्द आता है पॉली हेलो एल्केन, पॉली कह दो या टेट्रा कह दो, तो पॉली हेलो एल्केन वे हेलो एल्केन जिनमें 3 या 3 से ज्यादा, 3 वे हेलो एल्केन जिनमें 3 से ज्यादा है हेलोजन परमाणु पाए जाते हैं, पॉली हेलो एल्केन कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखो, कार्बन है 4, इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो चारों जगह पर X X X कर दो बच्चों। तो इस तरीके से हम हेलो एल्केन को क्लासिफाई कर पाए, वर्गीकृत कर पाए। तो हमने क्या देखा कि आपको डेफिनेशन याद हो गई है? बोलिए। हमने देखा हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन 4 प्रकार के हैं, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन वे हेलो एल्केन जिनमें 1 हेलोजन परमाणु पाया जाता है, मोनो हेलो एल्केन कहलाती है। एग्जाम्पल में बस क्या करोगे, कार्बन की 4 वैलेंसी है, 1 हेलोजन जोड़ दो, बाकी 3 जगह पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन कनेक्ट कर दो। डाई हेलो एल्केन वे हेलो एल्केन जिनमें 2 हेलोजन परमाणु पाए जाते हैं, डाई हेलो एल्केन कहलाती है, यानी कार्बन के साथ 2 हेलोजन कनेक्ट कर दो और 2 जगह जो बचती है उन पे हाइड्रोजन कर दो। ट्राई हेलो एल्केन वे हेलो एल्केन जिनमें 3 हेलोजन परमाणु पाए जाते हैं, ट्राई हेलो एल्केन कहलाती है। ये लो 3 जगह पे हेलोजन कनेक्ट कर दिए और एक जगह जो बची उस पे हाइड्रोजन। पॉली हेलो एल्केन वे हेलो एल्केन जिनमें 3 से ज्यादा हेलोजन परमाणु पाए जाते हैं, यानी पॉली हेलो एल्केन कहलाती है, मतलब चारों जगह पे हमने हेलोजन परमाणु को कनेक्ट कर दिया। एग्जाम्पल ये मिल गए हमारे पास। चलिए आगे चलते हैं। अब तुम्हें इनके नाम भी मैं बनाने बता दूं बच्चों। जैसे हमारे पास देखो एग्जाम्पल, ये क्या है, अब इसमें x की वैल्यू मान लो हम क्या रख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया x की वैल्यू हम f रख सकते हैं, Cr रख सकते हैं, Br रख सकते हैं, I रख सकते हैं, कुछ भी हम x की वैल्यू रख सकते हैं। तो चलो मान लो हमारे पास ये H और यहाँ पे x की वैल्यू मैंने Cl रख ली। तो आपको पता है Cl का मतलब क्या होता है, क्लोरो। Cl का मतलब क्या होता है, अब इनका IUPAC नाम बता रहा हूं आपको, क्लोरो। Cl की जगह जहां हम IUPAC नाम कैसे बनाएंगे अगर ये पूछ ले पेपर में, तो Cl का मतलब हो गया क्लोरो, और ये एक कार्बन है, देखो एक कार्बन को मैंने क्या बताया था, मैथ कहते हैं, और जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां पे एन लगाते हैं, तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों, क्लोरोमेथेन। चलो मान लो यहाँ पे इसके पास, हमारे पास जो है हेलोजन की वैल्यू मैंने 2 हेलोजन है, 2 हेलोजन की जगह मैंने 2 Cl लगा दिए और यहाँ पे H। तो आपको पता है 2 हेलोजन का मतलब हो गया 2 क्लोरो, यानी कि 2 बार क्लोरो आ गया, तो इसका मतलब कहेंगे हम डाई क्लोरो। 2 बार क्लोरो आ रहा तो डाई क्लोरो, और ये एक कार्बन है तो नाम हो जाएगा मैथेन, डाई क्लोरोमेथेन। चलिए वीडियो को पॉज करिए और मैं आपको बताता हूं कि अगर इस पर मैं आपको 3 Br जोड़ दूं, x की वैल्यू 3 Br में लगा दूं तो नाम क्या होगा। वीडियो को पॉज करिए और बनाने की कोशिश करिए। तो क्या नाम बनाया आपने, देखिए 1 2 3 हेलोजन परमाणु है, और हेलोजन परमाणु कौन से है, ब्रोमो। तो हम क्या कहेंगे, 3 बार ब्रोमो आया तो हम कहेंगे ट्राई ब्रोमो, और एक कार्बन का है, मतलब ये हो गया मैथेन, मतलब ये हो गया ट्राई ब्रोमो मैथेन। इसी तरीके से मान लो हमारे पास ये है चारों जगह पे, चलो मैंने Cl लगा दिया, तो इसका नाम बनाने की कोशिश करिए, बोलो क्या नाम होगा। 4 बार क्लोरीन आ गया तो इसका मतलब 4 का मतलब टेट्रा, और क्लोरीन का मतलब क्लोरो, टेट्रा क्लोरो मैथेन, एक कार्बन है मैथेन। इस तरीके से हम नामांकन करना भी थोड़ा थोड़ा सीखिए। अब आगे चलिए, हमने क्लासिफिकेशन कर दिया कि ये 4 प्रकार के हैं, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन। एग्जाम्पल ये वाला दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया। मोनो का मतलब 1 लगा दो, इसका मतलब 2, इसका मतलब 3, इसका मतलब 4। आगे चल रहे हैं हम। अब मोनो हेलो एल्केन जो है ये भी 3 प्रकार का होता है, मतलब मोनो हेलो एल्केन कितने प्रकार का होता है बच्चों, 3 प्रकार का। नंबर 1 प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन कह लो, या ये कह लो 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। इसी तरीके से 2 डिग्री मोनो हेलो एल्केन, 3 डिग्री मोनो हेलो एल्केन, इसे हम 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन की जगह पे प्राइमरी हेलो एल्केन भी कह सकते हैं, या प्राथमिक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन, तृतीयक हेलो एल्केन। चल फिलहाल मैंने क्या बताया, मोनो हेलो एल्केन 3 प्रकार के हैं, 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन, 3 डिग्री हेलो एल्केन। देख रहे हैं सबसे पहले 1 डिग्री हेलो एल्केन क्या होती है। तो देखिए हमारे पास जैसे ये कार्बन है, इसको मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर मैंने फिर से हाइड्रोजन से कनेक्ट कर दिया, और इस जगह पे मैंने हेलोजन लगाया। तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो हेलोजन परमाणु है ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो
किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा। अगर कोई कार्बन किसी भी कार्बन से, देखो इधर ये हाइड्रोजन से जुड़ा है सिर्फ, अगर कोई कार्बन या तो किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा या वो केवल एक कार्बन से जुड़ा है तो इस कार्बन को कहते हैं हम 1 डिग्री है कार्बन, ठीक है। और इसी तरीके से अगर कोई कार्बन मान लो 2 जगह पे कार्बन से कनेक्ट है तो उसे हम 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। और अगर कोई कार्बन जो है मान लो यहां पे भी कार्बन से कनेक्ट है, यहां पर भी कार्बन से कनेक्ट है, यहां पे भी कार्बन से कनेक्ट है तो उसे हम कहेंगे 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो इस तरीके से ये 1 डिग्री कार्बन हुआ क्योंकि ये किसी भी कार्बन से कनेक्ट नहीं है, या किसी कार्बन से कनेक्ट होता तो ये 1 डिग्री होता। तो वे हैलोएल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु, देखो ये जो हैलोजन परमाणु है ये किस कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो इस हैलोएल्केन को हम कहेंगे 1 डिग्री हैलोएल्केन। मतलब वे हैलोएल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है 1 डिग्री हैलोएल्केन कहलाती है। उसी तरीके से अगर पूछ ले कोई 2 डिग्री हैलोएल्केन, तो 2 डिग्री हैलोएल्केन क्या होगा, ये लो ये हैलोजन परमाणु है और कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। एक पे हमने हैलोजन को रखा, यहां पे हमने H को रखा और यहां पे भी हमने इस तरीके से मैंने CH3 लगाया, यहां पे CH3 लगाया। तो देखो ये जो हैलोजन परमाणु है, ये हैलोजन परमाणु डायरेक्ट देखो इस वाले कार्बन से जुड़ा है। तो ये हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो देखो डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, एक इधर जुड़ गया कार्बन से, एक इधर जुड़ गया कार्बन से। मतलब ये कार्बन जो है ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। तो वो हैलोएल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है वो हैलोएल्केन कहलाती है 2 डिग्री हैलोएल्केन या 2 डिग्री मोनोहैलोएल्केन। उसी तरीके से बात कर लेते हैं 3 डिग्री मोनोहैलोएल्केन की। तो देखो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, यहां पे हमने हैलोजन रख दिया और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं 3 डिग्री, मतलब इस कार्बन को हम 3 डिग्री बना दो। 3 डिग्री का मतलब तीनों जो वैलेंसी है इसकी, ये वाली वैलेंसी, ये वाली वैलेंसी, ये वाली वैलेंसी, इस पे हम CH3 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 लगा देते हैं। इस तरीके से ये जो हैलोएल्केन हुई वे हैलोएल्केन जिनमें देखो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन देखो कितने डिग्री है, इधर कार्बन से जुड़ गया 1 2 3, मतलब ये डायरेक्ट 3 कार्बन से कनेक्ट हो गया। मतलब ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। जितने डिग्री कार्बन होगा उतने डिग्री हैलोएल्केन होगा। मतलब वे हैलोएल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहता है 3 डिग्री हैलोएल्केन कहलाती है। इस तरीके से 3 डिग्री का एग्जाम्पल, ये 1 डिग्री का, ये 2 डिग्री का एग्जाम्पल हो गया। ये बातें हमने समझ ली, कंप्लीट होगी सब बातें। आगे चले इसके बाद क्लासिफिकेशन को अभी और भी तरीके से हम समझेंगे। ये केवल ये जो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर क्लासिफिकेशन था, कुछ और क्लासिफिकेशन को भी हम करेंगे। तो हैलोएल्केन का क्लासिफिकेशन बच्चों कंप्लीट हो चुका है। अभी मोनो हैलोएल्केन, डाई हैलोएल्केन, ट्राई हैलोएल्केन और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। इसके बाद अगला शब्द हमारे पास आता है एलिलिक। एलिलिक हैलोएल्केन। एलिलिक हैलोएल्केन ये क्या होता है देखें समझे। अगर हमारे पास ये हैलोजन परमाणु है और ये हैलोजन परमाणु इस कार्बन से कनेक्ट है, फिर ये कार्बन किसी और कार्बन से कनेक्ट है और ये कार्बन किसी और कार्बन से कनेक्ट है, और मान लो यहां पर हमने बताया कि ये डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया और इससे अगला कार्बन जो हैलोजन से जुड़ा है वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया। मतलब समझो ये जो हैलोजन परमाणु है ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन देखो दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है। सिंगल बॉन्ड से जो कार्बन कनेक्ट होता है वो sp3 कार्बन होता है और उससे अगला कार्बन देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड के टच में आ गया, तो ये जो कार्बन डबल बॉन्ड के टच में आता है वो sp2 कार्बन है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, वे हैलोएल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन sp3 संकरण होता है, संकृत होता है, और उससे अगला कार्बन जो है वो sp2 संकृत होता है। तो ऐसी हैलोएल्केन को हम कहते हैं एलिलिक हैलोएल्केन। मतलब क्या हुआ, एलिलिक हैलोएल्केन का मतलब हुआ वे हैलोएल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु जो है वो उस कार्बन, हैलोजन परमाणु किस कार्बन से जुड़ा है, डबल बॉन्ड से अगले sp3 कार्बन से जुड़ा होता है, वो एलिलिक हैलोएल्केन कहलाती है। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है देखिए C और यहां पे फिर मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड, फिर C, यहां पे C और फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहां पे X। तो देखो क्या हो रहा है, वे हैलोएल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु जो है, ये हैलोजन परमाणु जो है ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड से अगला कार्बन है। डबल बॉन्ड से अगला कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, इसलिए हम कहेंगे sp3 संकृत। यानी वे हैलोएल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु डबल बॉन्ड से अगले sp3 कार्बन पर जुड़ा रहता है एलिलिक हैलोएल्केन कहलाती है। ये मिल गया आपको एग्जाम्पल। आगे चलिए, एलिलिक हैलोएल्केन कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला शब्द हम जानते हैं बेंजिलिक हैलोएल्केन। बेंजिलिक हैलोएल्केन। तो बेंजिलिक हैलोएल्केन का मतलब क्या होता है, देखिए बेंजीन बना दो, बेंजीन की स्ट्रक्चर आप जानते हैं, ये बेंजीन है और बेंजीन से आगे जोड़ दो कोई CH2 और इस पे जोड़ दो X। मतलब ये हो गया वे हैलोएल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु
बेंजीन से अगले कार्बन पर, और ये बेंजीन से अगला कार्बन देखो दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है उसे मैंने आपको कहा है कि sp3 संक्रित होता है। यानी बेंजिलिक हैलोएल्केन का मतलब होता है वे हैलोएल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु बेंजीन से अगले sp3 कार्बन पर जुड़ा होता है, बेंजिलिक हैलोएल्केन कहलाती है। वे हैलोएल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु बेंजीन से अगले sp3 कार्बन पर जुड़ा रहता है, बेंजिलिक हैलोएल्केन कहलाती है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ बेंजिलिक हैलोएल्केन। आगे एग्जांपल अगला सब देख रहे हैं, अगला क्लासिफिकेशन है हमारे पास वाइनिलिक हैलोएल्केन। वाइनिलिक हैलोएल्केन, वाइनिलिक हैलोएल्केन में क्या होगा तो देखें हमारे पास ये कार्बन है और डायरेक्ट कार्बन से मैंने कनेक्ट कर दिया है बच्चों, ये डायरेक्ट कार्बन से कनेक्ट कर दिया मैंने हैलोजन को। ये देखो ये जो कार्बन है ये इधर कौन से बॉन्ड से कनेक्ट है, डबल बॉन्ड से। यानी वे हैलोएल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु सीधे डबल बॉन्ड वाले sp2 कार्बन से जुड़ा रहता है, वाइनिलिक हैलोएल्केन कहलाती है। वे हैलोएल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु सीधे डबल बॉन्ड वाले sp2 कार्बन से जुड़ा रहता है, वाइनिलिक हैलोएल्केन कहलाती है। एग्जांपल मिल गया ये। एक बात और ध्यान रखने आपको, देखिए जैसे हमारे पास ये कोई हैलोएल्केन लिख दिया मैंने H H H, यहां पर हमने लगा दिया H और ये मैंने यहां पे लिख दिया X X, मतलब ये जो हैलोजन परमाणु है ये एक ऐसी हैलोएल्केन है कि इसमें जो दो हैलोजन परमाणु हैं वो एक ही कार्बन पर जुड़े हैं। ये हैलोजन भी इस कार्बन पर है, ये हैलोजन भी इस कार्बन पर है, तो इसको हम कहते हैं जेमिनल। इसका नाम होता है जेमिनल। और अगर मैं क्या कर रहा हूं, मान लो इस हैलोजन को इधर भेज रहा हूं और इस हाइड्रोजन को इधर भेज रहा हूं, मतलब इसे अगर मैं इस तरीके से लिख दूं H H और यहां पे मैंने X कर दिया और यहां पे मैंने ऐसा ही H X और इस H को हमने यहां पे भेज दिया, तो देखो क्या हुआ, इस H को मैंने यहां पे भेज दिया तो क्या हुआ, ये हैलोजन परमाणु इस वाले कार्बन पे कनेक्ट है, ये हैलोजन परमाणु इस वाले कार्बन पर कनेक्ट है। मतलब वे हैलोएल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु अलग अलग पास पास वाले दो कार्बनों पर कनेक्ट होते हैं तो उनको कहा जाता है विजनल। विजनल, ये ध्यान रखें, वो विजनल हैलोएल्केन कहलाएंगे। और अगर एक ही कार्बन पे है तो उसे जेमिनल हैलोएल्केन कहेंगे। इसके अंदर कुछ और जानकारी हम आपको देते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है, बोलो क्वेश्चन दे रहा हूं, हमारे पास लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। बताओ ये एलिलिक है या वाइनिलिक है या बेंजिलिक है या जेमिनल है या विजनल है? देखो क्या है, देखो तो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से कनेक्ट है वो डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले sp2 कार्बन से कनेक्ट है। अगर ऐसा होता तो उसे हम कहते हैं वाइनिलिक, तो ये वाइनिलिक हैलोएल्केन हुआ। दूसरा क्वेश्चन देता हूं, हमारे पास लिखा हुआ CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br। बोलिए ये वाइनिलिक होगा या एलिलिक होगा या बेंजिलिक होगा, ये जेमिनल होगा या विजनल होगा? बोलो क्या है? इसमें क्या हो रहा है कि जो हैलोजन परमाणु है वो सीधे सिंगल बॉन्ड वाले sp3 कार्बन से जुड़ा है और उससे अगला है डबल बॉन्ड वाला sp2। मतलब ये हैलोएल्केन जो है इसके अंदर डबल बॉन्ड हैलोजन परमाणु डबल बॉन्ड से अगले sp3 कार्बन पर कनेक्ट है, तो ये हो जाएगा एलिलिक हैलोएल्केन। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, बोलो ये क्या होगा? CH2X, ये बेंजिलिक हैलोएल्केन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं, हमारे पास लिखा हुआ है HHHH। बोलो ये क्या होगा? हैलोजन परमाणु, दो हैलोजन परमाणु है और दो पास पास वाले कार्बन पे जुड़े हैं, विस होगा या जेमिनल होगा? आंसर मिल गया, विजनल होगा। आगे हमारे पास लिखा हुआ जैसे इसी तरीके से, बताइए ये कौन सा है? HXX, क्या है ये एलिलिक है या वाइनिलिक है या जेमिनल है या विस है? आंसर हुआ ये हमारे पास होगा जेमिनल। कुछ हम नोमेनकल्चर देखते हैं। नोमेनकल्चर आपको जो बताने हैं बनाने हैं, देखिए हमारे पास लिखा हुआ है HHH और यहां पे हमारे पास लिखा हुआ है H और यहां पे मैंने लिख दिया Br। इसका आयुपेसी नाम आपको बताना है, बोलो क्या होगा? आयुपेसी नाम बताइए क्या होगा? इसके अंदर देखो सबसे पहले क्या लिख रहा है? Br। Br का मतलब हो गया ब्रोमो। ब्रोमो, दो कार्बन है बच्चों, दो कार्बन को क्या कहते हैं? एथेन, नाम हो गया ब्रोमो एथेन। आगे चलिए, हमारे पास जैसे लिखा हुआ है CH3 यहां पे कर दिया और यहां पर हमने कर दिया HH, यहां पे कर दिया हमने Cl। बोलो क्या होगा इसका नाम?
वीडियो पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। कितने कार्बन हमें दिखाई दे रहे हैं? 3, लेकिन शुरू में आ गया क्लोरो तो नाम होगा क्लोरो। 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है इसलिए पेन, तो नाम हो गया इसका क्लोरोप्रोपेन। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, मान लो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है H और यहां पर है Br, यहां पर H H H, तो देखिए ये तो कार्बन की चेन हो गई। अब ब्रोमो, ब्रोमो जो है वो कौन सी लोकेशन पे हम गिनती या तो इधर से शुरू करेंगे, इधर से जिधर से हमारा हेलोजन परमाणु पास पड़ेगा उधर से काउंटिंग करेंगे। तो देखो 1 2 3 किधर से भी हम गिनती कर सकते हैं। दूसरी लोकेशन पे पड़ गया ब्रोमो। अगर पहली लोकेशन पर कभी भी हेलोजन परमाणु या कोई ग्रुप पड़ता है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर दूसरी या तीसरी, पहली को छोड़ के किसी लोकेशन पे पड़ेगा तो उसका नंबर लिखेंगे। जैसे ब्रोमो यहाँ पे कौन सी लोकेशन पर है? दूसरी पे, तो नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो। और कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो नाम हो जाएगा प्रोपेन। लास्ट क्वेश्चन देके जा रहा हूं जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। हमारे पास लिखा हुआ है C